हाथरस में जिस बाबा नारायण हरि के सत्संग के दौरान हादसा हुआ है, उस बाबा पर आगरा के शाहगंज जो थाना है उसमें 18 मार्च 2000 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल ये जो मुकदमा था ये बाबा के ऊपर दर्ज हुआ था अंधविश्वास फैलाने के अधिनियम के चलते, जिसमें बाबा ने ये दावा किया था कि बाबा की जो एक भतीजी थी, उस भतीजी को बाबा ने कहा था कि वो उस भतीजी को जिंदा कर देगा। बाबा ने 3 दिन तक उस भतीजी, जिसका नाम स्नेहलता था, उसके शव को अपने घर में रखा था और बाबा का दावा था कि उसके पास ऐसा चमत्कार है, ऐसी औषधि है कि वो उस भतीजी को उस औषधि से, उस चमत्कार से जिंदा कर देगा। बाबा ने स्थानीय लोगों के बीच में कहा था कि उसके सिर के बाल में ऐसी शक्ति है कि वो अपने सिर के बाल की शक्ति से उस भतीजी को जिंदा कर सकता है, उसको जीवित कर सकता है। 3 दिन तक बाबा ने उस अपनी भतीजी के शव को 18 मार्च 2000 तक आप उस शव को 3 दिन तक अपने घर में रखा था। और आखिरकार जब आसपास की पब्लिक का जब दबाव हुआ था, उसके बाद में जब पुलिस ने आकर के उस इलाके में मुकदमा दर्ज किया था, बाबा को पुलिस उस घर से लेकर के गई थी और अंधविश्वास फैलाने के अधिनियम के चलते बाबा पर इस शाहगंज इलाके में 2000 में 18 मार्च 2000 में बाबा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बाबा को इस मामले में सजा भी हुई थी। यानी कि कह लीजिए बाबा का जो एक इतिहास है, बाबा की जो हिस्ट्री है, चूँकि आगरा के जो कैसर इलाका है, वहीं से ही बाबा ने अपनी जर्नी शुरू करी थी। उस जर्नी में बाबा ने इलाके के वहीं के लोगों को सबसे पहले अपने सो कॉल्ड जो चमत्कार हैं वो कहने शुरू किए थे कि बाबा को मृत लोगों को जिंदा करना आता है, बाबा तमाम तरह के चमत्कार जानता है। तो आगरा से जो बाबा की जर्नी शुरू हुई थी, इसी मद्देनज़र 18 मार्च 2000 में बाबा पर इसी शाहगंज थाने के अंदर बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और बाबा की वो जो जर्नी है, वो जर्नी अब हाथरस कांड के नतीजे के तौर पर निकल करके सामने आई है, जिसमें सैकड़ों लोगों की भगदड़ में जान गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।